नाजायज मुनाफाखोरी और महंगाई कंट्रोल के लिए इकदामात गैर तसल्ली बख्श करार दिए गए। सुथरा पंजाब सहूलत बाजार और तरक्याती स्कीमों पर लाहौर की कारकर्दगी कमजोर रही है। पंजाब में इजला की कारकर्दगी की नई दर्जाबंदी जारी है। लाहौर जिला इंतजामिया की कारकर्दगी के एतबार से 6 नंबर पर है। लाहौर जिले इंतजामिया को कई शोबों में बेहतरी की सख्त जरूरत है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं अली रामे हमारे साथ हैं। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा। बुनियादों पर कारकर्दगी जांचने के लिए ऐवान वज़ीर आला पंजाब ने एक अहम टास्क जो है वो दिया स्पेशल ब्रांच को और मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन डिपार्टमेंट को कि वो सूबा भर में जो ज़िली कारकर्दगी है इंतज़ामी मामलात के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से, वो उस पर एक एवेल्यूएशन रिपोर्ट जो है वो सबमिट करे। तो हालिया सलाब की वजह से इस एवेल्यूएशन को कुछ देर के लिए रोका गया, लेकिन अब फिर से इसकी एवेल्यूएशन जो है वो शुरू की गई है। तो 2 हफ्तों की रिपोर्ट वो वज़ीर आला पंजाब के सामने रखी गई और इसमें बताया गया कि इसमें 2 टायर्स के हवाले से एक मैकेनिज्म जो है वो तैयार किया गया, जिसमें फर्स्ट टायर में लाहौर जो है वो शामिल है, लेकिन इसमें लाहौर की कारकर्दगी जो है वो गैर तसल्ली बख्श रही और इसमें 6 नंबर पर लाहौर को रखा गया, जिसमें 66 पॉइंट स्कोर जो है उन्होंने ऑब्टेन किए। अब इसमें सबसे पहले अगर इजला की बात कर लीजिए तो गुजरावाला और रावलपिंडी जो है वो टॉप 2 में है, और इसके दूसरे टायर में अगर बात कर ली जाए तो मरी और दीगर इजला वो पहली फहरिस्त में आते हैं। लेकिन लाहौर की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो लाहौर की कारकर्दगी जो है उसमें मजीद हदायत जारी की उसको बेहतर किया जाए। अब इसमें टारगेट्स क्या दिए जाते हैं? टारगेट सबसे पहले तो ये होता है कि सफाई के हवाले से और इसके साथ ही महंगाई की जो मसनूई महंगाई की जाती है मार्केट्स के अंदर, उसको रोकना होता है, और ख़ास तौर पर जो सरकारी नरखनामों के ऊपर अशिया की फ़रोख्त है उसको यकीनी बनाना होता है। और इसके साथ ही मेन गटर होल्स की जो खुले हैं उस हवाले से, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से, और साथ अनरजिस्टर्ड बिजनेस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से इंतजामिया को जो टास्क दिए गए थे उनको मुकम्मल करना। तो लाहौर में उसको मुकम्मल करने के लिए जो 99% मार्क्स ऑब्टेन जरूरी थे वो उन्होंने हासिल नहीं किए। अब इसकी जो मार्क्स की एवेल्यूएशन है, बहुत शुक्रिया अली रामे। गिराम फरोशों ने जिले इंतजामिया के दावों की कली खोल दी। शहर की मार्केट में सरकारी निर्खनामे की खुली खिलाफ वर्जी की जा रही है। दूध, दही, गोश्त, सब्जियों की मुकर्रर करदा नर्ख से जायद पर फरोख्त हो रही है। दूध और दही 50 रुपए फी किलो तक महंगा फरोख्त होने लगा है। बीफ, मटन भी मुकर्रर करदा नर्ख से जायद पर फरोख्त किया जा रहा है। ताहिर जमील हमारे साथ हैं, इस हवाले से आगाह करेंगे। जी ताहिर। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में जो अवाम है उन्हें गिरा फरोशों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। ज़िला इंतजामिया के बुलंदोबांग दावों के बावजूद और रोज़ाना की प्रेस रिलीज और इन दावों के बावजूद के महंगाई पर कंट्रोल किया जा रहा है, छापे मारे जा रहे हैं और गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। लेकिन मार्केट के अंदर हालात बिल्कुल बरक्स मंजर पेश करते हैं। बुनियादी अशियाए खुरनोश, जिसमें दूध सबसे बुनियादी जुज़्व है, हर घर का इस्तेमाल होता है, उसका नर्ख 170 है सरकारी नरखनामे के मुताबिक, लेकिन मार्केट में 200 कम कहीं भी नहीं मिल रहा। शहर की तमाम 10 तहसीलों में और शहर के वस्त से लेकर, शहर के सेंटर से लेकर दूर दराज इलाकों तक, मुजाफात तक सरकारी जो नरखनामा है उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। इसी तरह दही के भी यही सूरत हाल है। फिर गोश्त जो है, जो गरीबों के लिए बुनियादी प्रोटीन का एक जरिया होता है, चिकन के रेट ले लें, उस पर भी यही हालात है। इस तरह बीफ जो कि 800 रुपए जो सरकारी नरखनामे के मुताबिक जिसका नर्ख होना चाहिए, लेकिन मार्केट में 1200 से कम कहीं भी नहीं मिल रहा। 1200 कम अज कम रेट है, मिल इससे भी महंगा रहा है। इसी तरह अगर मटन की बात कर लें तो नरखनामे के मुताबिक उसका नर्ख 1600 रुपये होना चाहिए, लेकिन शहर में कहीं भी 1600 तो क्या 2600 से भी ज़्यादा मिला, यानी कि 1000 कम अज़ कम 1000 फ़ी किलो पे एक्स्ट्रा जो रकम है वो वसूल की जा रही है। इस हवाले से ज़िला इंतजामिया खामोश तमाशाई नज़र आती है। मुसलसल ये मसला हाईलाइट भी किया जाता है और मुसलसल ये नर्ख जो है इसकी खिलाफ वर्जी भी हो रही है सरकारी नरखनामे की। लेकिन डिप्टी कमिश्नर का जो स्टाफ है, इसी तरह जो असिस्टेंट कमिश्नर है, जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, इसके साथ साथ अब नई फोर्स पैरा फोर्स बनाई गई है, जिनका दावा ये था कि वो प्राइस कंट्रोल पे वो नज़र रखेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे गिरा फरोशी को। लेकिन शहर में कहीं भी उनकी जो भाग दौड़ है, उनकी जो कार्रवाइयां हैं वो भी इस हवाले से हमें नजर नहीं आती, जिसकी वजह से शहरी जो है वो शदीद परेशान नजर आते हैं। जी परेशान नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर। क्रशिंग सीजन 20 नवंबर तक मौखर कर दिया गया है। ओपन मार्केट में चीनी की किल्लत बरकरार है। मुकामी दानेदार चीनी की कीमत भी सरकारी रेट से ज्यादा है। चीनी की सरकारी कीमत 179 है, दानेदार चीनी की कीमत 182 है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ इस हवाले से आगाह करेंगे। जी शहजाद। तक क्रशिंग सीजन मौखर किया गया है। मिल्स की जानब से ये मौका अपनाया गया है कि गन्ना जो है वो कच्चा है, इसमें मिठास कम है, इसलिए हुकूमत जो है अभी क्रशिंग सीजन जो है वो
शुरू करने पर मजबूर ना करें। हुकूमत की जानिब से 15 नवंबर से क्रशिंग सीज़न के आगाज़ का कहा गया था और मिल्स जो हैं वो इसमें 1 महीने की ताख़ीर चाहती हैं ताकि गन्ना पक जाए और गन्ने में जो मिठास है वो भी ज़्यादा हो जाए। इस वक्त जो शहर की ओपन मार्केट में चीनी की सप्लाई के हवाले से सूरत-ए-हाल है तो वो ये है कि जो दानेदार चीनी है उसकी किल्लत देखी जा रही है। शहर की अक्सर बेशतर किराना दुकानों पर मुकामी दानेदार चीनी की किल्लत है और इसकी कीमत की अगर हम बात करें तो कीमत भी हुकूमत की जानिब से जो सरकारी रेट मुकर्रर किया गया है वो ज़्यादा है। इस वक्त सरकारी रेट चीनी का जो है वो 179 रुपीज़ फ़ी किलोग्राम है और ओपन मार्केट के अंदर जो दानेदार चीनी है अगर वो कहीं दस्तयाब भी है तो उसकी कीमत होल सेल में 182 रुपये फ़ी किलोग्राम देखी जा रही है और परचून में इसकी कीमत 185 से 190 रुपये फ़ी किलोग्राम देखी जा रही है। और अगर ब्रांडेड चीनी की हम बात करते हैं तो ब्रांडेड चीनी की कीमत तकरीबन 200 से 210 रुपये फ़ी किलोग्राम है और इसे प्रीमियम क्वालिटी जो है वो कहा जाता है। इस हवाले से सार्फिन जो हैं वो ये शिकवा कर रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतें मुकर्रर तो कर दी जाती हैं लेकिन उस पर अमल दरामद को। ठीक, शुक्रिया शहजाद हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की नाअहली के हवाले से आपको बताएं कि गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल लेडी की बिजली 1 माह से बंद है जबकि स्कूल को फंड्स की शॉर्टेज, बिजली के कई माह के बिल्स अदा भी नहीं हो सके हैं। अंधेरे में पढ़ने से तालिबात को बेनाई के मसाइल होने लगे हैं। बजरिया डाक हमारा मसला अथॉरिटी तक नहीं पहुँचता, स्कूल इंतजामिया का मजीद क्या कहना है, जुनेद रियाज बताएंगे। जी जुनेद। इस वक्त मैं गवर्नमेंट लेडी मैकलेगन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में मौजूद हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं कि 250 से ज़ायद बच्चे जो हैं प्राइमरी से मिडल तक के जो अंधेरे में बैठकर पढ़ने पर मजबूर हैं और स्कूल इंतज़ामिया जो है उनके पास फंड्स नहीं हैं कि वो बिजली के बिल अदा कर सके। लाहौर में मेन माल रोड के करीब ये स्कूल वाक़या है जहाँ पर ये लाइट नहीं है। आप फुटेज के अंदर देख सकते हैं कि तालबात के सर में जो है वो दर्द होना शुरू हो गया क्योंकि लाइट नहीं है और इतने अंधेरे में बैठकर पढ़ना भी बच्चियों के लिए इंतहाई मुश्किल है। इसी वजह से वालिदैन से भी हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे इस स्कूल में क्या सूरत हाल है। ये 1 माह हो गया है, 1 माह तकरीबन जो है ना हमारे बच्चों की क्लास में यानी कि जो है उसमें लाइट बिल्कुल नहीं है। जब मेरी बेटियां स्कूल से घर वापस आती हैं वो यही कहती हैं जी कि हम पापा हमारे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, हमें बहुत दुश्वारी हो रही है, नज़र कुछ नहीं आ रहा। अभी आप सिचुएशन अंदर देख कर आए हैं, क्या सिचुएशन है अंदर कि बच्चों की यानी कि हम बड़े हैं, हमें यानी कि फुल फोकस करके जो है वो पढ़ नज़र नहीं आ रहा। और मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा सिकंदर रियाज साहब से कि एज सिकंदर साहब आपने पूरे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा तवज्जो जो है ना हमारे ये बच्चों की तरफ, पाकिस्तान के मुस्तकबिल जो है बच्चियों की तरफ थोड़ा ध्यान दे लें। ये स्कूल जो है यहाँ से हम सब की माएँ जो हैं, आपकी बड़ों की सारों की वालदाएँ जो हैं वो यहाँ से स्कूल से पढ़ी हुई। ये एक गवर्नमेंट लेडी मैकलिगन स्कूल जो है वो ये एक तारीखी स्कूल है, लाखों रुपये इसका बिल आया हुआ है, ठीक है। जबकि 2022 से 21 से लेके अब तक 25 तक हमें मेरे सुनने में है कि जी मैडम कहती हैं कि जी हम सारी टीचर्स जो हैं वो आपस में हम ना सारे डिवाइड करके पैसे जो है 4-4, 5-5 हज़ार रुपये मिला के 2022 से ये स्कूल का खुद यानी कि जो है बिलों का बिल जो है ये पे कर रही हैं। ये मेरे ख्याल से ये एक फ़िक्र लम्हा है ये सिकंदर रियाज साहब के लिए कि इस चीज़ सोचें कि जो एक गवर्नमेंट टीचर्स हैं वो अपनी जेब से बिल दे रही हैं यार। जी हमने बात सुनी कि वालिदैन परेशान हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की असातिज़ा 3 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी ने असातिज़ा भर्ती के लिए लेकिन तनख्वाहें नहीं दी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने माह सितंबर में 125 असातिज़ा भर्ती किए। इमरान यूनुस हमारे साथ हैं, अपडेट कर रहे हैं। जी इमरान। कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी ने माह सितंबर में मुख्तलिफ़ फ़ैकल्टीज़ में असातिज़ा भर्ती किए और इन असातिज़ा को जब भर्ती किया गया तो आर्जी भर्तियां थी ये और इनको कहा गया था कि माहाना तनख्वाहों की बुनियाद पर इन्हें भर्ती किया जा रहा है और हर माह इनको तनख्वाहों का इजरा यकीनी बनाया जाएगा। लेकिन सितंबर में जो आर्जी असातिज़ा भर्ती किए गए इनको 3 माह से तनख्वाहें यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से नहीं मिली और इन असातिज़ा की तादाद 125 है जो 3 माह से तनख्वाहों से महरूम है और सितंबर अक्टूबर की तनख्वाहें जो हैं वो ना मिलने के बायस जो असातिज़ा हैं वो परेशानी में मुब्तला हैं। और असातिज़ा का ये कहना है कि जब इन्हें भर्ती किया गया था उन्हें ये कहा गया था कि हर माह इनको तनख्वाहें मिलेंगी, लेकिन तनख्वाहें जो हैं वो इन्हें नहीं दी जा रही। बारहा यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से तनख्वाहों का मुतालबा किया गया है और जब तनख्वाहों का मुतालबा किया जाता है तो यूनिवर्सिटी की जानिब से मुख्तलिफ मद में कटौतियों की
धमकियाँ दी जाती हैं। लिहाजा साजा ने मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द इनको तनख्वाहों की अदायगी जो है वो यकीनी बनाई जाए। अब यूनिवर्सिटी के हवाले से बात की जाए तो यूनिवर्सिटी में बद इंतज़ामी है या बजट की। बहुत शुक्रिया इमरान यूनस। फैसल चौक पर नाबीना अफराद का धरना 10वें रोज भी जारी है। नाबीना अफराद मुतालिबात के हक में सरापा एहतजाज बने हुए हैं। मुस्तकिल नौकरियों की फराहमी तक धरना जारी रहेगा, ये कहना है नाबीना अफराद का। हसन अली हमारे साथ है, मजीद अपडेट कर रहे हैं। जी हसन, बताइएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पर? जी बिल्कुल, नाबीना अफराद का अपने मुतालबात के हक में जो धरना है वो आज 10वें रोज़ भी फैसल चौक माल रोड पर जारी है और 10वां रोज़ जो है वो आज शुरू हो चुका है। जबकि नाबीना अफराद का यही कहना है कि अभी तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए और जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं होंगे धरना जारी रहेगा। इसी वजह से मजीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ नाबीना अफराद जो है मौजूद हैं। ये बताएं कि अब तक की क्या पेशरफ्त है? आज 10 रोज़ आपको हो गए हैं यहाँ माल रोड पर बैठे हुए। अब तक आपसे किसी ने रब्ता किया हो या आपके जो मुतालबा है आपका मुस्तकिल नौकरियों का, उसके हवाले से कोई बात हुई हो? देखिए जी, बात यह है कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के लोग ही आते हैं और वो ही कहते हैं कि हमें टाइम दे दें। तो हम ये कहते हैं कि मामला पंजाब लेवल का है। जब तक पंजाब की माँ नोटिस नहीं देती या पंजाब का कोई नुमाइंदा नहीं भेजती तब तक मामला हल होने वाला नहीं है। ये एक डिपार्टमेंट का इशू नहीं है, हमारे 44 डिपार्टमेंट से लोगों को रिक्रूट होना है। तो रिक्रूटमेंट पॉलिसी 44 डिपार्टमेंट में नाफिजुल अमल होगी। जब तक वो नहीं आएंगे पंजाब लेवल के लोग तब तक हमारी मुलाकात नहीं हो सकती, तब तक कोई भी मामला तय नहीं पाया जा सकता। तो हम सीएम साहबा से गुजारिश ये करते हैं, पहले तो आप पाकिस्तान में थी नहीं, अब आप पाकिस्तान में आ गई हैं तो अपने गरीब नादार बच्चों का भी देखें। ये नाबीना बच्चे आपको नहीं दे सकते लेकिन आप इनको ज़रूर दे सकती हैं। आपकी दस्ते शफकत आप ज़रूरी है, आपकी निगरानी हमारे सर पे होगी तो हम बावकार ज़िंदगी गुजार सकेंगे। अच्छा बताया, कहा यह गया था कि आप लोगों को 12। जी बिल्कुल, जैसे कि मेरे साथ नाबीना अफराद जो हैं मौजूद थे, उनका यही कहना था कि जब तक वज़ीर आला मरियम नवाज़ जो है वो उनका मसला हल नहीं करेंगी उस वक्त तक धरना जो है वो जारी रहेगा। उनका यही कहना है कि उन्हें बाइज़्ज़त बावकार रोज़गार चाहिए। जी शुक्रिया हसन अली। शहर की फ़ज़ा बदस्तूर आलूदा, एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 271 रिकॉर्ड। फ़ज़ाई आलूगी के अतबार से लाहौर दूसरे नंबर पर है। रावी रोड 407, गुलबर्ग G3 में आलूगी की शरह 403 तक रिकॉर्ड की गई है। समरा फातमा हमारे साथ हैं, क्या सूरत हाल अपडेट करेंगी? जी समरा। जी बिल्कुल, फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से बात की जाए तो सुबह की निस्बत जो है वो लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ चुका है और इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 271 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के कुछ इलाके अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर आलूदगी की शरह कम नहीं हो सकी और आलूदगी की शरह जो है वो 400 से ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही है। उन इलाकों के हवाले से अगर बात कर लीजिए तो इस वक्त जो है वो रावी रोड की तरफ आलूदगी की शरह 407 रिकॉर्ड की जा रही है। गुलबर्ग G3 की तरफ 403 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ 403, DHA फेज़ 8 की तरफ 402 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है। टाउनशिप 398, बरकी रोड 390, जबकि शालामार के अतराफ में आलूदगी की शरह 381 तक रिकॉर्ड की जा रही है। दर्जा हरारत में जो है वो कमी हो रही है, हवाओं की रफ्तार भी कम है और दूसरी जानिब जो है वो भारत के सरहदी इलाकों से आने वाली आलूदा हवाओं का रुख भी पंजाब की जानिब है, जिससे ना सिर्फ लाहौर बल्कि दीगर शहर भी मुतासिर हो रहे हैं और AQI में भी इजाफा देखने में नजर आ रहा है। तो माहिरीन की जानिब से शहरियों से यही अपील की जा रही है कि स्मोक और फ़िज़ाई आलूदगी में जो है वो दिन ब दिन मज़ीद इजाफा देखने में नजर आएगा। फ़िज़ा जो है वो आलूदा होगी तो शहरी जो है वो ऐसे में एहतियात जो है वो लाजमी करें, मास्क का इस्तेमाल हर सूरत करें। जो दमा के मरीज़ हैं या जो बच्चे हैं, हसास अफराद हैं या जो एलर्जी के अमराज में मुब्तला अफराद हैं, उनको खास ताकीद की जा रही है कि अगर उन्होंने नज़ला ज़ुकाम खांसी और इसी के साथ साथ स्मोक से होने वाली दीगर बीमारियों से महफूज रहना है तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, अपनी आंखों को बार बार पानी से भी धोएं और दीगर एहतियाती तदाबीर भी अपनाए रखें। बहुत शुक्रिया समरा। PTI दौरे हुकूमत की संगीन गफलत, मौजूदा हुकूमत को भुगतना पड़ गई। तुर्किश कंपनी अलबेराक को बरवक्त अदायगियां ना करने का इंकशाफ हुआ है। क्या वजूहात सामने आई हैं, जानेंगे राउद दिलशाद से। जी बताइएगा। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और तुर्किश कंपनी अलबेराक के माबैन माली अदायगियों का तनाज़ा गुज़श्ता 6 बरस से ज़ेरे इल्तवा था। इस हवाले से आपके बताएं कि साबका हुकूमत ने बर वक्त अदायगी नहीं की, जिसकी वजह से मौजूदा हुकूमत को ये खमियाजा भुगतना पड़ा है। आपके बताएं कि अब चूँकि तस्फिया हो चुका है, मामला तय पा चुके हैं और इसके नतीजे में पंजाब हुकूमत जो है वो 6.4 अरब यानी 6 अरब 40 करोड़ रुपए जो है वो अलबेराक को अदा करेगी। आपके बताएं कि इस हवाले से तमाम जो मेडिएशन कराई गई उसके नतीजे में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के ज़रिए ये तमाम तर बातचीत जो है वो आगे बढ़ी और जो क्लेम था अलबेराक कंपनी का वो
$37.1 मिलियन का था, जिसको कम करके $16 मिलियन तक लाया गया और उस पर दोनों अफ्रीकैन ने ना सिर्फ इत्तेफाक किया बल्कि इस हवाले से तमाम तर जो आलमी सालसी अदालत में जाने के मामला थे उसको भी तुर्क किया। अब अलबराक कंपनी अपने जो इस्तेहकाक था अदालत जाने का वो भी राव दिलशाद। लेस्को की AMI स्मार्ट मीटर्स की तनसीब के अमल में तरमीम बड़े कमर्शियल सनती सारिफीन के लिए एक बार फिर 2 मीटर लगवाना लाजिम करार दे दिया गया है। शाहिद सिप्रा इस हवाले से आगाह करेंगे। जी शाहिद सिप्रा। बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से बिजली चोरी और ओवर बिलिंग की रोकथाम के लिए AMI स्मार्ट मीटर्स की तनसीब के अमल में एक दफ़ा फिर तरमीम कर दी गई है, जिसके तहत सार्फिन को अब एक की बजाय 2 मीटर लगवाना पड़ेंगे। ज़रा ने बताया है कि रवां साल माह जून में लेस्को की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें यह कहा गया कि AMI स्मार्ट मीटर्स की तनसीब के बाद बिलिंग मीटर जो है उसके साथ बैकअप मीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चूँकि बिलिंग जो मीटर है उसका डाटा लेस्को के पास कंट्रोल रूम में मौजूद होगा, जिसकी बुनियाद पर आप एक इजाफी मीटर नहीं लगाया जाएगा और जो सार्फिन को इजाफी मीटर की कीमत भी अदा नहीं करना पड़ेगी। लेकिन एक दफ़ा फिर अब एक मरासला जारी किया गया है जिसमें यह अहकाम जारी किए गए हैं कि बड़े कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन जिनके LT मीटर्स हैं उनको 2 मीटर लगवाना होंगे, एक बिलिंग होगा और एक बैकअप होगा। लेकिन साथ कहा गया है कि ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। पुलिस की गाड़ियों मोटरसाइकिलों की हालत कैसी है, इंस्पेक्शन कराने का हुक्म दिया गया है। गाड़ियां मोटरसाइकिलें कितनी चलाएं, पेट्रोल कितना इस्तेमाल किया, जांच पड़ताल की जाएगी। तफसीलात जानेंगे रिसाही से। जी बताइएगा। बिल्कुल, पंजाब पुलिस के ट्रांसपोर्ट फ्लीट में हज़ारों की तादाद में गाड़ियां और बाइक्स मौजूद हैं और गुज़श्ता 2 साल के दौरान बड़े पैमाने पर नई गाड़ियां भी खरीदी गई हैं। IG पंजाब की जानब से हुक्म दिया गया है कि पंजाब पुलिस की तमाम जो गाड़ियां और बाइक्स ज़ेरे इस्तेमाल हैं उनकी इंस्पेक्शन की जाए। इसी हवाले से SSP MT की जानब से डायरेक्शंस जारी कर दी गई हैं और 24 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक पंजाब पुलिस की तमाम गाड़ियों और बाइक्स को चेक किया जाएगा। उसके ड्राइवर की जानब से उनको किस हालत में रखा गया है देखा जाएगा, कितना फ्यूल इस्तेमाल किया गया है और उसमें मीटर रीडिंग को क्रॉस चेक किया जाएगा। इसके साथ साथ लॉग बुक देखी जाएगी और जो उनका मेंटेनेंस स्टेटस है उसको देखा जाएगा। जो गाड़ियाँ बड़े हादसात का शिकार हुई हैं उनको किस तरह मरम्मत करवाया गया, कितने अखराजात आए वो भी देखा जाएगा। इसी हवाले से मुख्तलिफ जो बहुत शुक्रिया अली साही। महकमा कानून ने बल्दियाती इदारों की हदबंदी के रूल्स रिट कर दिए हैं और आपको बताएं कि महकमा कानून ने रूल्स रिट करने के बाद समरी वजीर आला को इरसाल कर दी है। बात करेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोकर से। जी बताइएगा। कानून ने बल्दियाती इदारों की हदबंदियाँ करने की समरी जो है वो उसके रूल्स जो है वो वेट करके वज़ीर आला पंजाब को इरसाल कर दिए हैं। ये समरी महकमा बल्दियात ने इरसाल की थी जिसमें महकमा कानून से दरख्वास्त की गई थी कि वो जो बल्दियाती इदारों की हदबंदियाँ शहरी और दही इलाकों की हदबंदियाँ उनके रूल्स अमेंडमेंट कर दे और वेट कर दे। लिहाजा महकमा कानून के रूल्स वेट कर दिए हैं और महकमा कानून के उठाए गए एतराज़ात जो है वो महकमा बल्दियात ने दूर कर दिए थे, जिसके बाद ये समरी वेट करके वज़ीर आला पंजाब को इरसाल की गई है। इस समरी में बल्दियाती इदारों ने महकमा बल्दियात ने ये तजवीज़ दी है कि जो बल्दियाती इदारों की जो हदबंदी है वो शहरी और दही इलाकों करने का अख्तियार जो है वो ज़िले के DC को हासिल होगा और इसी जो तहसीलों के है वो ज़िले के DC की मावनत करेंगे और जो अपील का अख्तियार होगा वो कमिश्नर के पास जाएगा और ज़िले में जो कमेटी बनेगी हदबंदी की जो शहरी और दही इलाकों की तकसीम करेगी, जिसमें तहसील कौंसल, टाउन कमेटी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और यूनिट कौंसलों की हदबंदियाँ होगी, वो DC की सरबराही में कमेटी बनेगी और AC जो है मावनत करेंगे और जो अगर किसी को कोई एतराज़ होगा इस हदबंदियों पर तो उसके अपील का फैसला जो है वो कमिश्नर के पास जाएगा, कमिश्नर फैसला करेंगे अपील का। ये रूल्स बनाए गए हैं और ये रूल्स बनाकर जो है महकमा बल्दियात ने इरसाल किए थे और महकमा कानून ने आज ये रूल्स वेट कर दिए हैं और के समरी जो है वज़ीर आला पंजाब को मंजूरी के लिए इरसाल की गई है ताकि बल्दियाती। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसे खोकर।